बजट है और यह विकसित भारत की ओर ले जाने वाला बजट है। इसलिए यह बजट त्रिपुरा के लिए भी आकांक्षाओं से भरा हुआ है, यह मैं जरूर कहना चाहता हूं। आज मुझे खुशी है कि इस बजट में 79,000 करोड़ रुपए सिर्फ प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत रखे गए हैं। यह छोटी घटना नहीं है। 79,000 करोड़ रुपए का मतलब है कि आम गरीब व्यक्ति अब कच्चे मकान में नहीं रहेगा, उसको पक्के मकान में रहने की व्यवस्था की गई है। अगर हम देखें तो लगभग 15,000 करोड़ रुपए जनजातीय समूह के लिए खर्च होने वाला है। 15,000 करोड़ रुपए हमारे कमजोर जनजाति भाइयों के लिए खर्च होने वाला है। अगर हम देखें आदिवासी बच्चों के पढ़ाई के लिए 38,800 टीचरों की नियुक्ति की व्यवस्था है। किसी ने सुध नहीं ली कि हमारा आदिवासी गरीब बच्चा कैसे पढ़ेगा, कैसे उसकी व्यवस्था की जाएगी। लेकिन इस बजट में सिर्फ आदिवासी बच्चों की पढ़ाई के लिए 38,800 टीचर बहाल किए जाएंगे, इसकी व्यवस्था की गई है। महिलाओं के सम्मान की मैं बात कर रहा था। यह महिला सम्मान बचत पत्र, इसके माध्यम से महिलाओं का सशक्तिकरण करने का भी प्रयास होगा। डिजिटल लाइब्रेरी के माध्यम से युवाओं को पढ़ने का अवसर मिलेगा और फिजिकल लाइब्रेरी के माध्यम से पंचायत स्तर तक और म्युनिसिपैलिटी स्तर तक भी व्यवस्था की जाएगी, ताकि कोई बच्चा जिसकी आकांक्षा पढ़ने की रही है उसको हम उड़ान दे सके, उसको हम आगे बढ़ा सके, इस तरीके की व्यवस्था की गई है। हमारे किसान भाइयों के लिए एग्रीकल्चरल क्रेडिट कार्ड की सब को भी मात्रा बढ़ा दी गई है। 18 लाख करोड़ से बढ़ा करके 20 लाख करोड़ कर दिया गया है। 11% का बढ़ोतरी की गई है, यह भी हमको ध्यान रखना चाहिए। अब याद कीजिए, आज से 9 साल पहले भारत कैसा था? घुटनों पर टेकने वाला भारत था, फैसला नहीं लेने वाला भारत था, पॉलिसी पैरालिसिस से गुजर रहा था, भ्रष्टाचारी देशों में से इसका नाम शामिल था। आए दिन भ्रष्टाचार हुआ करते थे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 9 साल में भारत आकांक्षाओं का भारत बन गया, छलांग लगाने वाला भारत बन गया, विकास की नई झड़ी लगाने वाला भारत बन गया और भारत दुनिया में अपने आप को स्थापित करता हुआ मजबूत राष्ट्र के रूप में खड़ा दिखता भारत दिख गया। यह हमको समझना चाहिए और इसीलिए मोदी जी के नेतृत्व में प्रोएक्टिव, प्रो रिस्पॉन्सिव और प्रो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का काम भारत सरकार ने किया है। मैं यहां देख रहा हूं, आप लोग बैठे, अभी तक अमेरिका में कोरोना का टीकाकरण सिर्फ 76% हुआ है। यूरोप में कोरोना का टीकाकरण सिर्फ 67% हुआ है। लेकिन यहां आप सब लोग बिना मास्क के बैठे हैं और नजदीक नजदीक बैठे हैं और बिना मास्क के बैठे हैं। इसलिए बैठे हैं क्योंकि 130 करोड़ के देश को 220 करोड़ डबल डोज लगा करके प्रधानमंत्री मोदी जी ने सुरक्षा कवच आपको दिया। यह है प्रोएक्टिव सरकार। यह है वो सरकार जो 9 महीने में एक नहीं 2-2 भारत में बनी हुई वैक्सीन तैयार करती है और एक एक भारतीयों को 100% वैक्सीनेशन करने का काम, दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम, टीकाकरण प्रोग्राम किया गया। जब हम प्रोएक्टिव सरकार बोलते हैं तो यूक्रेन में लड़ाई हुई, युद्ध हुआ, हमारे 32,000 बच्चे पढ़ने के लिए गए हुए थे। 32,000। कोई देश ने यह पहल नहीं की कि अपने बच्चों को वापस लाया जाए। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक तरफ पुतिन से बात की, एक समय में ज़ेलेंस्की से बात की, युद्ध को रुकवाया और 32,000 बच्चों को
सिर्फ भारत पहुंचाया, इस तरीके की व्यवस्था की।